जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसनैन है। आप लोग व्लॉगिंग पसंद करते हैं तो मैंने कहा कि एक आधी वीडियो मैं ऐसे भी पोस्ट कर देता हूँ, देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स आता है। तो आज की जो वीडियो है हमारी, उसका जो टॉपिक है वो अखंड भारत है। अनडिवाइडेड इंडिया, अनडिस्प्यूटेड लैंड, जो कि वो क्लेम करते हैं कि सिर्फ़ भारत का है और सिर्फ़ भारतीयों का उसके ऊपर हक है। पाकिस्तान इसको रिजेक्ट करता है और हर मुल्क को ये राइट हासिल है कि वो अपने ख़िलाफ़ जो चीज़ें, जो क्लेम्स, जो बातें उनकी सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ हो सकती हैं, वो उनको रिजेक्ट करे। अखंड भारत का जो रीजन है वो आजकल के साल का नहीं है, 2024-25 का नहीं है। इट स्टार्टेड अ लॉन्ग टाइम अगो। ये अंग्रेज़ों के दौर की बातें हैं कि जब आप लोग और हम लोग शायद पैदा भी नहीं थे हुए, हमारे बड़े तब के दौर की ये बात है। तो अब इसमें क्लेम किया क्या जाता है अखंड भारत में? जो अनडिस्प्यूटेड और अनडिवाइडेड लैंड अखंड भारत के अंदर डिस्कस होता है, उसके अंदर पाकिस्तान, इंडिया जो कि आज भारत है, और उसके अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, भूटान, यहाँ तक कि म्यांमार तक शामिल है। मतलब इन्ना सारा तुसी लैके कित्थे जाना बंदा पूछे इन्हां नूं। तो अपना राफेल सँभाला नहीं जाता अल्लाह के हुक्म से, और भारत पूरा इन्होंने सँभालना है। खैर, इनकी ये जो आइडियोलॉजी है ये एक्सट्रीमिस्ट, हेट्रेड और आप कह लें कि मैनिपुलेटिव सोच के मालिक जो पॉलिटिशियंस हैं वो प्रमोट करते हैं, ख़ासकर मोदी। मोदी को तो माशाल्लाह बोला रिकॉर्ड साहब अच्छा डील कर लेते हैं, लेकिन हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने बड़े अच्छे तरीके से डील किया है उनको। और मेरा ख़्याल है कि इस तरह की सोच रखने वाले हर बंदे का हाल इसी तरह होना चाहिए जो आजकल मोदी साहब का हो रहा है। पाकिस्तान के लिए अखंड भारत की आइडियोलॉजी कोई ख़तरा है भी या नहीं? अगर मैं फ़िज़िकल, अगर मैं कन्वेंशनल, अगर मैं मॉडर्न सोच के मुताबिक भी मैं बात करूँ, तो है भी और नहीं भी। अगर हम माने कि भारत का ये जो क्लेम है, ये इंडिया के अंदर काफ़ी पॉपुलैरिटी अचीव कर रहा है, तो फिर ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा ख़ासा मसला है। ना सिर्फ बल्कि ये मसला है, बल्कि अगर ये चीज़ उनके अंदर प्रमोट की जाती है और लोग मोदी को, वैसे भी मोदी तो मशहूर है कि वो हेट्रेड की बेस पे वोट्स भी लेता है, हेट्रेड की बेस पे गवर्नमेंट भी करता है, और अपनी इन्हीं बिलीव्स की वजह से, इन्हीं काविशों की वजह से और इसी तरह के कामों की वजह से वो पावर में भी है। फॉर द लास्ट 2 डेकेड्स आई वुड से, इसको एडिट कर देना। और मोदी अपने इन्हीं बिलीव्स की वजह से, अपने इन्हीं सोच की वजह से और हेट्रेड फैलाने की तरकीब की वजह से मोदी काफ़ी मशहूर भी है। नहीं यार, अब मेरा हाथ थक रहा है ना ऐसे। अच्छा, कट ले लेते हैं ना। हाँ सांस लेना। अच्छा, कहाँ पे थे हम? मोदी अपनी नहीं है बताओ। सवाल पैदा ये होता है कि पाकिस्तान के लिए असल में कोई कंसर्न है भी कि नहीं। देखिए, पाकिस्तान अगर इसको सीरियस लें भी, अव्वल पे तो हम सीरियस नहीं लेते क्योंकि इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन पाकिस्तान की सोवरेनिटी, डिग्निटी और ग्लोबल प्रेजेंस के ये खिलाफ है कि अगर आप पाकिस्तान को ही भारत तस्लीम कर रहे हैं, बल्कि तस्लीम नहीं कर रहे, आप इसको प्रमोट कर रहे हैं अपने लोगों के अंदर, जो कि वजह बन रही है पाकिस्तानीज और इंडियंस के दरमियान हेट्रेड की, जो कि वर्ल्ड वाइड हेट्रेड मशहूर है हमारी। चाहे वो पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, या फिर आईपीएल और पीएसएल की दौड़ हो, या फिर मीम वॉर हो जो कि इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे हम अक्सर देख रहे होते हैं। मेरा सिर्फ यही कंसर्न है कि अगर इंडियंस को ये पॉलिसी बड़ी अच्छी लगती है तो इनसे सवाल पूछा जाए कि पाकिस्तान ने इंडियंस से इंडिपेंडेंस हासिल नहीं की। अगर मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँ तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमने अंग्रेज़ों से इंडिपेंडेंस हासिल की, और जब अंग्रेज़ों ने हमें डिवाइड किया, सिर्फ लैंड की बेस पे डिवाइड नहीं हुए हम डिवाइड हुए हैं हमारे कल्चरल बिलीव्स की वजह से, कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से, हमारे रिलीजियस बिलीव्स की वजह से। हम डिवाइड हुए हैं हमारे सोच के मुख्तलिफ होने की वजह से। हिंदू मस्जिद के अंदर पूजा नहीं कर सकते, और मुसलमान मंदिर के अंदर नमाज नहीं पढ़ सकते। आप मुआशरे में रह सकते हैं जो कि लोग रहते हैं, लेकिन एक डिफरेंस डिफरेंस है, वो हमें मानना भी चाहिए, हमें एक्नॉलेज भी करना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि उसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए।
आजकल के लोग जो मॉडर्न इंडिया में रह रहे हैं, अगर वो भी अखंड भारत जैसी आई वुड से एक्सट्रीमिस्ट सोच रखते हैं, तो मेरा सवाल उनसे है कि आपको क्या लगता है कि इस तरह की सोच रखने से, लेट्स से कि अगर मोदी कामयाब हो जाता है लोगों के अंदर इस चीज़ को प्रमोट करने से, और मोदी कामयाब हो जाता है लोगों को इस बात पे मनाने से कि यही हिंदुस्तान है, पाकिस्तान पे हमला कर देना चाहिए। वो जो मेजर है उनका पता नहीं क्या वो जोकर का नाम है, और जनरल बख्शी जैसे जोकर्स जो कि खुद कह रहे होते हैं कि भारत कोई रंडी खाना है क्या, तो उनके लिए होगा। तो आई वुड से कि फिर इसी तरह के जोकर्स जो हैं ये आगे आएँगे, और जिस तरह इनकी बेइज़्ज़ती इंटरनेशनल इंसल्ट हुई है, जो इंडियन मीडिया ने खुद करवाई है अपनी लीडरशिप की भी और अपने गवर्नमेंट की भी आई वुड से। तो यही चलेगा फिर, और जब-जब पाकिस्तान पे ये लोग इस सोच के साथ हमला करेंगे, पाकिस्तान उसका ना सिर्फ जवाब देगा, बल्कि जिस तरह इन्होंने सिंदूर लगाया फिर हम इनके साथ सिंदूर के बाद वाला काम करेंगे। और मेरा ख़्याल है कि हमको ये सोचना चाहिए कि जितनी हेट्रेड फैलाने से नुकसान होता है, उससे बचें, और अच्छी सोच को प्रमोट किया जाए, और हिंदुत्व और आरएसएस की सोच से बाहर आएँ, और पाकिस्तानी कौम के लिए भी और इंडियन पीपल के लिए भी आई वुड से कि प्यार बढ़ाएँ, आपस में सोच बदलें, और आजकल के दौर के हिसाब से चलें। शुक्रिया।